नमस्ते। आज हम अध्ययन करेंगे कौटिल्य के राज्य का कार्य क्षेत्र के संबंध में विचार। कौटिल्य ने लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा प्रस्तुत की है। अर्थशास्त्र में राज्य के कार्य क्षेत्र को अत्यंत विस्तृत माना गया है तथा प्रजा की भौतिक सुरक्षा व उसके लौकिक व पारलौकिक कल्याण के लिए विभिन्न गतिविधियां संपन्न करने को राज्य के लिए आवश्यक कार्यों में स्वीकार किया गया है। कौटिल्य ने इस तरह से राज्य के महत्वपूर्ण कार्यों का वर्णन किया है। फर्स्ट, प्रजा रक्षण। प्रजा की रक्षा को कौटिल्य ने राज्य के प्राथमिक दायित्वों में स्वीकार किया है। कौटिल्य का मत है कि राज्य के अस्तित्व के अभाव में प्रजा में अशांति व असुरक्षा की आशंका विद्यमान थी तथा मत्स्य न्याय का प्रचलन हो गया था। इस प्रकार राज्य की उत्पत्ति मत्स्य न्याय की उस दारुण अवस्था से प्रजा को मुक्ति दिलाने के लिए हुई है। कौटिल्य ने प्रजा रक्षण के कार्य में तीन है उसकी विवेचना की है। पहला, राज्य में समाज कंटकों और अपराधियों को समुचित दंड देकर प्रजा को विभिन्न प्रकार के अपराधों और हिंसा से बचाना तथा प्रजा के जीवन, संपत्ति व सदाचार की रक्षा करना। दूसरा, बाह्य आक्रमणों से प्रजा का बचाव करना। तीसरा, प्राकृतिक आपदाओं जैसे अकाल, बाढ़ आदि से प्रजा की को उत्पन्न हुए खतरों का सामना करने के लिए स्थायी व तात्कालिक उपाय करना। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य वो है जन कल्याण। कौटिल्य ने राज्य से जनता के कल्याण के विभिन्न पक्षों से संबंधित गतिविधियों को निरंतर संचालित करने की अपेक्षा की है। कौटिल्य ने वृद्धों, महिलाओं, बालकों और अनाथों की हर संभव सहायता करने को राज्य का दायित्व माना है। राज्य की लोक कल्याणकारी गतिविधियों की विस्तृत सूची में कौटिल्य जनसाधारण के लिए मनोरंजन आदि की व्यवस्था, वनों को साफ कर कृषि के लिए उपयोगी भूमि के विस्तार, राज्य में समुचित सिंचाई की व्यवस्था, अकाल, बाढ़ व महामारी की स्थितियों में जनता की सहायता के लिए आवश्यक उपाय करने, जनता के नैतिक उत्थान के लिए मद्य निषेध लागू करने आदि को सम्मिलित किया है। कौटिल्य ने विद्वानों और बौद्धिक कार्यों में लगे हुए व्यक्तियों के जीवन निर्वाह की व्यवस्था करने के लिए राज्य को उत्तरदायी माना है। कौटिल्य ने पर्यावरण की रक्षा के लिए राज्य को वन लगाने, उद्यान विकसित करने तथा जलाशयों की स्वच्छता की व्यवस्था करने का परामर्श दिया है। कौटिल्य ने जनता के आवागमन को सुविधाजनक बनाने के लिए सड़कों, जल मार्गों आदि का निर्माण करवाना तथा नदियों पर पुल बनवाना राज्य का दायित्व माना है। प्रजा के लिए आवास की व्यवस्था करने को भी कौटिल्य ने राज्य का दायित्व माना है। कौटिल्य ने अरस्तु की भांति ही वितरणात्मक न्याय को राज्य का दायित्व बनाकर राज्य की लोक कल्याणकारी प्रकृति को भली भांति स्पष्ट किया है। अब हम देखेंगे राज्य के आर्थिक दायित्व। कौटिल्य ने आर्थिक क्षेत्र में राज्य के अहस्तक्षेपवादी सिद्धांत का समर्थन नहीं किया है। कौटिल्य ने राज्य की यह अपेक्षा की है कि वह अर्थव्यवस्था को इस प्रकार नियंत्रित और संचालित करे कि समाज में साधनों का अत्यधिक केंद्रीकरण न हो और जनता के सभी वर्गों के आर्थिक हित सुरक्षित रहे। कौटिल्य ने राज्य को विभिन्न व्यवसायों में लगे हुए लोगों की गतिविधियों पर नियंत्रण करने, उत्पादित वस्तुओं का मूल्य निर्धारित करने, किसी विशेष वाणिज्य या व्यवसाय में किसी व्यापारी के एकाधिकार को समाप्त करने आदि के माध्यम से अर्थव्यवस्था पर प्रभावशाली नियंत्रण रखने का परामर्श दिया है। कौटिल्य ने राजा से ऐसी कर व्यवस्था को अपनाने की अपेक्षा की है जिससे कि व्यापारियों में उत्पादन की प्रेरणा बनी रहे तथा वे समुचित लाभ भी प्राप्त कर सके।
कौटिल्य ने कृषि की उन्नति और कृषकों की दशा में सुधार को राज्य का दायित्व माना है। उन्हें पशु, बीज, धन आदि की सहायता प्रदान करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। कृषि भूमि पर स्वामित्व के संबंध में कौटिल्य का दृष्टिकोण प्रगतिशील है। कौटिल्य की मान्यता है कि कृषि भूमि पर स्वामित्व उस व्यक्ति का होना चाहिए जो स्वयं खेती करता है। नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट, न्याय व्यवस्था का संचालन। कौटिल्य ने न्याय को राज्य का अनिवार्य दायित्व माना है। कौटिल्य ने अरस्तु की भांति न्याय के दो पक्ष स्वीकार किए हैं। पहला, वितरणात्मक न्याय। वितरणात्मक न्याय कौटिल्य के मत में राज्य का सकारात्मक दायित्व है। इस दायित्व की पूर्ति के द्वारा राज्य यह सुनिश्चित करता है कि प्रजा का कोई भी वर्ग अभावग्रस्त नहीं हो तथा समाज में साधनों का वितरण न्याय और औचित्य के सिद्धांतों के अनुसार हो। दूसरा, सुधारात्मक न्याय। सुधारात्मक न्याय के अंतर्गत कौटिल्य ने राज्य पर यह दायित्व डाला है कि वह कानूनों के उल्लंघन द्वारा प्रजा के अधिकारों का अतिक्रमण करने वाले व्यक्तियों को समुचित दंड देकर तथा प्रजा के विभिन्न वर्गों के मध्य किसी अधिकार के प्रश्न पर मतभेद या विवाद हो जाने पर उसका समुचित निपटारा करके प्रजा के अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करे। कौटिल्य ने शासक को न्यायिक शक्ति का अत्यंत सतर्कता पूर्वक प्रयोग करने का परामर्श दिया है तथा चेतावनी दी है कि न्यायिक शक्ति का दुरुपयोग करने के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। नेक्स्ट है सामाजिक व्यवस्था का संचालन। कौटिल्य ने सामाजिक व्यवस्था के निर्वाह के लिए राज्य को उत्तरदायी माना है। कौटिल्य ने राज्य पर यह सुनिश्चित करने का दायित्व डाला है कि सामाजिक व्यवस्था का निर्वाह वेदों और शास्त्रों में स्वीकृत वर्ण व आश्रम व्यवस्था के अनुरूप हो। कौटिल्य ने राजा से यह सुनिश्चित करने की अपेक्षा की है कि विभिन्न वर्णों के सदस्य और विभिन्न आश्रमों में स्थित व्यक्ति अपने कर्तव्यों और मर्यादाओं का पालन करते रहे, किंतु उसने शासक को स्पष्ट परामर्श दिया है कि वह व्यक्तियों द्वारा उनके कर्तव्य पालन और अपने धर्मों के निर्वाह में अनावश्यक हस्तक्षेप ना करे। 6 है वो है प्रशासनिक प्रणाली का निर्वाह। कौटिल्य की मान्यता है कि राज्य अपने व्यापक दायित्वों की पूर्ति तभी कर सकता है जबकि वह एक सक्षम प्रशासनिक प्रणाली की स्थापना करे। कौटिल्य ने राज्य से विवेक सम्मत और व्यवहारिक आधारों पर विभिन्न विभागों का संगठन करने तथा उचित संख्या में सुयोग्य अधिकारियों व कर्मचारियों की नियुक्ति करने की अपेक्षा की है। कौटिल्य ने राज्य को राजकीय कर्मचारियों पर भली भांति नियंत्रण रखने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी माना है कि अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा प्रजा का शोषण नहीं किया जा सके। नेक्स्ट, परराष्ट्र संबंधों का संचालन। कौटिल्य ने परराष्ट्र संबंधों के कुशल संचालन को राज्य के प्रमुख दायित्वों में माना है। कौटिल्य ने शासक को परामर्श दिया है कि वह अंतर्राज्यीय संबंधों में युद्ध या शांति का निर्णय सदैव इस बात को ध्यान में रखते हुए करे कि प्रजा का कल्याण और उसकी सुरक्षा ही सर्वोपरि है। इसी कारण कौटिल्य ने राजा को परामर्श दिया कि वह अनावश्यक युद्धों से बचने का प्रयत्न करे, क्योंकि युद्ध में प्रजा को हानि की आशंका होती है। कौटिल्य का राज्य अनिवार्य रूप से एक लोक कल्याणकारी राज्य है जो सैद्धांतिक रूप से प्रजा के कल्याण के प्रति समर्पित है तथा व्यवहारिक दृष्टि से वह ऐसी अनेक गतिविधियों को संपन्न करने के दायित्वों का निर्वाह करता है जो प्रजा के नैतिक, आर्थिक व सामाजिक उत्थान से संबंधित है। इस तरह से कौटिल्य ने लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा है वो रखी है। धन्यवाद।